भगवान विष्णु हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन 4 महीने के लिए सो जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु जब तक सोते हैं उन दिनों में कोई भी शुभ काम जैसे शादी, जनेऊ, मुंडन, मकान की नींव डालने का काम नहीं किया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या वास्तव में भगवान विष्णु सो जाते हैं या भगवान के सोने का कुछ और ही रहस्य है? इन सवालों का जवाब शास्त्रों और पुराणों में दिया गया है। पुराणों में बताया गया है कि राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। घबराए इंद्र ने जब भगवान विष्णु से सहायता मांगी तो विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और राजा बलि से दान मांगने पहुँचे। वामन भगवान ने दान में 3 पग भूमि मांगी, 2 पग में भगवान ने धरती और आकाश नाप लिया और तीसरे पग कहाँ रखें जब यह पूछा तो बलि ने कहा कि उनके सिर पर रख दें। इस तरह बलि से तीनों लोकों को मुक्त करके भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र का भय दूर किया। लेकिन राजा बलि की दानशीलता और भक्ति भाव देखकर भगवान विष्णु ने बलि से वर मांगने के लिए कहा। बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि आप मेरे साथ पाताल चलें और हमेशा वहीं निवास करें। भगवान विष्णु ने अपने भक्त बलि की इच्छा पूरी की और पाताल चले गए। इससे सभी देवी देवता और देवी लक्ष्मी चिंतित हो गईं। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त करने के लिए एक चाल चली और पहुंच गई एक गरीब स्त्री बनकर राजा बलि के पास। इन्होंने राजा बलि को राखी बांधी और बदले में भगवान विष्णु को पाताल से मुक्त करने का वचन मांग लिया। भगवान विष्णु अपने भक्त को निराश नहीं करना चाहते थे, इसलिए बलि को वरदान दिया कि वह साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक पाताल लोक में निवास करेंगे। इसलिए इन 4 महीनों में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और वामन रूप में भगवान का अंश पाताल लोक में होता है। इस एकादशी को हरि शयनी एकादशी भी कहते हैं क्योंकि इसमें हरि यानी भगवान विष्णु शयन करते हैं। इस समय भगवान विष्णु सारी सृष्टि का भार शिव जी को सौंपकर योग निद्रा में चले जाएंगे और स्वर्ग का द्वार बंद हो जाएगा। इसलिए इन 4 महीनों में भगवान शिव ही पालनकर्ता भगवान विष्णु के काम को देखते हैं। यही कारण है कि सावन में भगवान शिव की विशेष पूजा होती है। चतुर्मास व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से आरंभ किया जाता है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।